डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं हो सकता। सचमुच किसी भी राष्ट्र की भाषा एवं साहित्य के अध्ययन के आधार पर वहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का सहज ही आकलन किया जा सकता है, क्योंकि साहित्य में मानवीय समाज के सुख दुख, आशा निराशा, साहस भय और उत्थान पतन का स्पष्ट चित्रण रहता है। साहित्य की इन्हीं खूबियों के कारण इसे समाज का दर्पण कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र ने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा है। वास्तव में देखा जाए तो साहित्य एक स्वायत्त आत्मा है और उसकी सृष्टि करने वाला भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि उसके रचे साहित्य की गूंज कब और कहाँ तक जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य समाज में नैतिक सत्य की चिंता है तो यह समाज की दूरगामी वृत्तियों का रक्षक तत्व भी है। तभी तो प्रेमचंद ने साहित्यकारों को सावधान करते हुए साहित्य के लक्ष्य को बड़ी मार्मिकता से रेखांकित करते हुए कहा था, जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागे, जो हम में सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है। वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं। साहित्य में सत्य की साधना है, शिवत्व की कामना है और सौंदर्य की अभिव्यंजना है। शुद्ध जीवंत एवं उत्कृष्ट साहित्य मानव एवं समाज की संवेदना और उसकी सहज वृत्तियों को युगों युगों तक जनमानस में संचारित करता रहता है। तभी तो शेक्सपियर हों या कालिदास, उनकी कृतियां आज भी अपनी रस सुधा से लोगों के हृदय को आप्लावित कर रही हैं। एक बात और, राजनीतिक दृष्टि से विश्व चाहे कितने ही गुटों में क्यों ना बट गया हो, चाहे उसके मतभेद की खाई कितनी ही गहरी क्यों ना हो गई हो, किंतु साहित्य के प्रांगण में सब एक है, क्योंकि दुनिया का मानव एक है तथा उसकी वृत्तियां भी सब जगह और सभी कालों में एक समान हैं। प्राचीन ग्रीक साहित्य क्यों प्रिय लगता है, जबकि वह ग्रीक समाज की दास प्रथा, स्त्रियों की दुर्दशा तथा श्रम से घृणा जैसी विकृतियों से पीड़ित था। वह आज भी प्रिय एवं आकर्षक इसलिए लगता है, इसमें मनुष्यता का एक युग चित्रित हुआ है। इसमें दो राय नहीं कि मनुष्य के सहज स्वभाव के अनुसार साहित्य भी परिवर्तित होता रहता है। कारण यह है कि साहित्यकार समय की विचारधारा से अछूता नहीं रह सकता। जीवन की तरह साहित्य में भी संघर्ष और निरंतर चलती रहती है।
इसलिए साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। स्टॉप। जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य की गौरव के अन- गौरव गौरव के गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नति नहीं हो सकता। सचमुच किसी भी राष्ट्र की भाषा एवं साहित्य के अध्ययन के आधार पर वहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का सहज आकलन किया जा सकता है, क्योंकि साहित्य में मानवीय समाज के सुख दुख, आशा निराशा, साहस है और साहस है और उत्थान पतन का स्पष्ट चित्रण रहता है। साहित्य की इन्हीं खूबियों के कारण इसे समाज का दर्पण कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा है। वास्तव में देखा जाए तो साहित्य एक स्वायत्त आत्मा है और उसकी सृष्टि करने वाला ठीक से या नहीं बता सकता कि उसका रचा साहित्य की गूंज कब और कहाँ तक जाएगी। इसने कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य समाज में नैतिक शब्द की चिंता है, तो यह समाज की दूरगामी वृत्तियों का रक्षक तत्व भी है। तभी तो प्रेमचंद ने साहित्यकारों को सावधान करते हुए साहित्य के लक्ष्य को बड़ी मार्मिकता से रेखांकित करते हुए कहा था, जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिकता शक्ति न मिले, हममें शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागे, जो हमें सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है। वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं। साहित्य में सत्य की साधना है, स्वामित्व की कामना है और सौंदर्य की अभिव्यंजना है। शुद्ध जीवन एवं उत्कृष्ट साहित्य मानव एवं समाज की संवेदना और उसकी सहज वृत्तियों को युगों तक जनमानस में संचारित करता रहता है। तभी तो शेक्सपियर हो या कालिदास, उनकी कृतियाँ आज भी उनकी रससुधा से लोगों के हृदय को आप्लावित कर रही हैं। एक बार और राजनीतिक दृष्टि से विश्व चाहे कितने ही मुद्दों में बट गया हो, क्यों ना बट गया हो, चाहे उसके मतभेद की खाई कितनी ही गहरी क्यों ना हो गई हो, किंतु साहित्य के प्रांगण में सब एक है, क्योंकि दुनिया का मानव एक, उसकी वृत्तियाँ भी तथा उसकी वृत्तियाँ भी सब जगह और सभी कालों में एक समान है। प्राचीन ग्रीक साहित्य क्यों प्रिय लगता है, जबकि वह ग्रीक समाज के दास प्रथा, स्त्रियों के दुर्दशा तथा श्रम से घृणा जैसी विकृतियों से पीड़ित था। वह आज भी प्रिय एवं आकर्षक इसलिए लगता है, इसमें मनुष्यता का एक युग चित्रित हुआ है। इसमें दो राय नहीं कि मनुष्य के सहज स्वभाव के अनुसार साहित्य भी परिवर्तित होता रहता है। कारण यह है कि साहित्यकार समय की विचारधारा से अछूता नहीं रह सकता। जीवन की तरह साहित्य में भी संघर्ष और निरंतर चलता रहता है। इसलिए साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। दोस्तों, अगर आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप हमसे जुड़कर हमारी एडवांस शॉर्ट हैंड आउटलाइन की प्रैक्टिस करके अपनी शॉर्ट हैंड स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं।
आउटलाइन प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको रेगुलर डिक्टेशन विद आउटलाइन लेनी है तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपके किसी साथी को घर बैठे ऑनलाइन हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना है तो आप उसको इस चैनल के बारे में बता सकते हैं।